हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो पुणे। आज बात करूंगा मैकेनिकल कैड कैम सीए के लिए हमारा जो इंडस्ट्रियल सिलेबस है कैड सेंटर का, डिजाइन स्टूडियो का, पुणे का, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसे हमने अपना इंडस्ट्रियल बेस सिलेबस बनाया हुआ है। इसके पहले भी अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो हम हमेशा कहते हैं कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इज द की टू क्रैक एनी जॉब इंटरव्यू। किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मैकेनिकल इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का होना बहुत ही अहम है। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है वो हमारे सिलेबस में बना हुआ एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। आप इस पे गौर से ध्यान कीजिए। हो सकता है ज़्यादा डिटेल्स आपको ना दिखे, लेकिन फिर भी मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपको जो कंपनी आपको इंटरव्यू कर रही है वो एक्सपेक्ट करती है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट बनाओ। कंपनी चाहे विप्रो हो, टाटा मोटर्स हो, एल&टी, थर्मैक्स, कोई भी डिज़ाइन का बड़ा नाम ले लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, बजाज, टीवीएस, सुजुकी, आप कुछ भी देख लीजिए, तो आपको इस तरह के प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट करने पड़ते हैं। गौर से देखिए दोस्तों, तो ये कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करती है ऐसे मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप कैरी कर सकते हैं 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स फॉर योर जॉब इंटरव्यू। ऐसे ये देखिए दूसरे भी मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बनाए हुए हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो ये वही प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है जो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाते हैं और अपने जॉब के लिए यहाँ पे कैरी करते हैं। तो अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, जॉब क्रैक करने के लिए इससे अच्छा और कोई मंत्र नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का एजेंडा पे ज़रा गौर करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बुलेट पॉइंट्स में। हाउ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज एनहांस योर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल नॉलेज, इस पे भी आज हम गौर करेंगे। इसके साथ ही साथ और 2-3 एजेंडा है। उसमें है हाउ सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स बिल्ड्स योर करियर इन डिज़ाइन फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ विद्यार्थियों मित्रों के जो हमें हमारे वेबसाइट से और दूसरे सोर्सेज से जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी पर्सनल Q&A में हम लोग जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। और आखिरी में आएंगे उस मुद्दे पे कि आपने ट्रेनिंग करते हुए कैड सेंटर को क्यों चुनना है, वाई कैड सेंटर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वो डॉक्यूमेंट होता है, वो फाइल होता है जिसमें आप आपका प्रोजेक्ट वर्क कैरी करते हो। जैसे कोई इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर्स उसने जो अभी तक के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसका डिटेल में विवरण करके सारे शीट्स का जो जमावड़ा होता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी अपने क्लाइंट एक्वायर करने के लिए प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करती है। वो अपने क्लाइंट्स को दिखाती है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी तक उसने वहाँ पे हासिल किए हैं और किन किन चीज़ों पे काम किया है। उसी तरह क्लाइंट भी कंपनी को दिखाता है कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेड है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो दोनों के आदान प्रदान में प्रोजेक्ट इंटरचेंज होते ही हैं। बोथ पार्टीज को प्रोजेक्ट का स्कोप समझने के लिए, कि प्रोजेक्ट का दायरा समझने के लिए बहुत ही कारगर डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो। अभी ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में स्टोर किए जाते हैं, तब कि जब कोई नया क्लाइंट आए तो उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसे रेफरेंस देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जैसे ट्रेनी इंजीनियर्स को भी ट्रेन करने के लिए उस पोर्टफोलियो का यूज किया जाता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फॉर फ्रेशर्स इंजीनियर, फ्रेशर्स के लिए क्या महत्व है। देखिए, जब आप वो पोर्टफोलियो कैरी करते हो ना मित्रों, तो आप दिखाते हो अपनी काबिलियत को, आप दिखाते हो अपने टैलेंट को। वो उसी तरह के शोकेस की तरह है, जैसे मान लीजिए गिफ्ट शॉप वाला है, उसकी शोकेस में आप देखोगे सबसे सुंदर खिलौने, सबसे सुंदर गिफ्ट आर्टिकल्स उसमें उसके शोकेस में रखे होते हैं। तो गोडाउन में माल भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन आपको शोकेस सबसे प्रीमियर आइटम्स ही करने होते हैं। तो जब ये इंटरव्यूज आपके पोर्टफोलियो देखेगा ना, तो जितने सारे बच्चे वहाँ पे आए होंगे तो उसमें से आपका इंप्रेशन दोस्तों थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो आप किस तरह से अभी तक आपने काम किया है इसका एक प्रदर्शन भी हो जाएगा और एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन भी हो जाएगा।
और दोस्तों जानते हो क्या होता है कि जब इंटरव्यू आपके डिटेल्ड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देखता है, वो समझ जाता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि आप हार्ड वर्किंग हो और डेडिकेटेड हो। तो ऐसे इंप्रेशंस के बाद आप जब जाते हो तो उसको ये भी पता चलता है इंटरव्यूअर को कि आपको अभी अगर वो हायर करते हैं तो कितना समय आपके ट्रेनिंग में गुजारना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, आप कितने डेडिकेटेड हो, आपकी वर्क स्टाइल कैसे है, ये इसको समझ में आएगा, आप हार्ड वर्किंग हो ये इंप्रेशन हो जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कितना और ट्रेनिंग आगे और लगने वाला है उसका भी एक मुआयना, एक सर्वे उसके लिए हो जाता है। सेकेंड, अभी आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखेंगे कि हाउ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज एनहांस योर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर से सुनिए, हाउ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे बढ़ोतरी करते हैं, कैसे उन्नति करते हैं, उसके बारे में देखें। सबसे पहले बात दोस्तों, ये मेरे विद्यार्थी मित्रों में मैंने देखी है जो ये रोज का प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं हमारे सेंटर्स पे। जब वो आते हैं, जब वो कोर्स ज्वाइन करते हैं और उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब वो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो थोड़े से उनके हो जाते हैं, थोड़े से प्रोजेक्ट्स वो इंडस्ट्रियल लेवल के कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस में आपको बहुत ज़्यादा इजाफा दिखेगा। तो एक बंदा जो एकदम लो कॉन्फिडेंस के साथ 2 महीने पहले आया रहता है, आज की स्थिति में आप उसको देखोगे तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना सब में एक कॉन्फिडेंस की झलक आपको मिलेगी। एक सेल्फ बिलीफ वो बंदा एक्वायर कर लेता है, एक ऐसा उसको एक सेल्फ बिलीफ एक ऐसा बन जाता है कि एक आत्मविश्वास की जो कमी होती है शुरुआत से, वो उसका पूरा एक्वायर कर लेता है उसको। सेकेंड दोस्तों, और क्या फायदा होता है पता है? कि आपको जो जॉब पानी है ना, वो एक प्रकार का छोटा सा कंपटीशन ही है। आप वो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हो। उस कंपटीशन में बड़े सारे फेजेस हैं, बड़े सारे लेयर्स है, ये एक बाधा दौड़ की तरह है। तो एक से दूसरी बाधा जाने के लिए आप तैयार हो जाते हो, आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाता है, आपका हार्डवर्किंग का जो एक स्किल है, हार्डवर्किंग अगर एक स्किल है तो वो उसमें बढ़ोतरी होती है। नए नए इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को देख के आप भली भांति प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में आ जाते हैं। अभी आगे जाते हैं कि उससे प्रोजेक्ट सॉल्व करने से कैसे करियर्स बनते होंगे। कुछ मेरे विद्यार्थी मित्रों को ये सवाल जरूर जहन में होगा कि अगर सर हम प्रोजेक्ट सॉल्व कर लेते हैं तो करियर कैसे बन जाएगा डिजाइन में। उन लोगों के लिए खासकर ये स्लाइड में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक गोल। तो ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपको दिशा देगा। आपको ये पता चलेगा कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में टाइम कितना लगता है, कितना प्रिसाइजली आपने डेडलाइन डिफाइन की है, गोल कितना आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है गोल समझने में, और आपको और क्लैरिटी भी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग करने में। तो आपको ना, जब आप ये प्रोजेक्ट चालू करते हो तो करियर में जो 2 बाधाएं आपको रहती हैं वो ये है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं होती कि आगे करना क्या होता है, और सेकंड, आगे क्या करना होता है इसकी नेक्स्ट स्टेप आपको पता नहीं। तो जैसे आप ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सॉल्व करते हो फ्रेंड्स, तो 2 चीज़ें आप में आ जाती है। एक तो गोल के प्रति क्लैरिटी, आगे क्या करना है करियर में या नहीं करना है उसके प्रति क्लैरिटी, और सेकंड, नेक्स्ट स्टेप क्या है करियर में, ये आपको पता चल जाता है। अभी कुछ मेरे विद्यार्थी मित्रों ने कुछ पर्सनल क्वेश्चन एंड आंसर्स डाले हैं, उनके मैं एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या सर मैं सचमुच ये प्रोजेक्ट्स कर पाऊंगा? क्योंकि जब आप हमारे प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो देखते हो तो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े सा समझ में नहीं आता, इतना सारा कंटेंट एक छोटी सी A3 शीट में है। तो बहुत बार एक संदेह मन में निर्माण होता है कि क्या मैं, जिसने कभी ये सॉफ्टवेयर भी जिसे पूरा नहीं आता है, क्या वो ये कर पाएगा? तो इसका जवाब देखिए आप ये वरी मत कीजिए, वी आर हियर टू टीच यू। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग किया हो, आपको AT-KT हो, आपका ईयर डाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैड सॉफ्टवेयर सीखना ये थेरेटिकल बात ही नहीं है। दे बहुत ही इंटरेस्टिंग और जॉयफुल प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देगी। आपको कैड सीखने के लिए कोई भी मैथमेटिक्स का ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, यू कैन ईजीली लर्न दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है क्या मैं इतना प्रमाण में क्या मैं सवाल दे पाऊंगा? तो दोस्तों
देखिए, अगर आप ये ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 2 घंटे रोज देने हैं, 6 से 8 महीने आप पूरे सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट इंजीनियर बन जाओगे। आप आपका इंजीनियरिंग करते करते भी ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। यू वांट टू एम्फसाइज इन कैड लर्निंग सॉफ्टवेयर। आप जब भी एक सॉफ्टवेयर सीखना चाहोगे आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कभी हम एक साइकिल, स्विमिंग या कार जब भी सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग हम उसके स्टूडेंट्स हो जाते हैं, अब फिर से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी एक बार आपने समझ गया ना, तो आप 3D मॉडल भी कर सकते हैं और आप कोई भी सॉफ्टवेयर का वर्जन इजीली हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखना चाहें तो उसमें तो और कम समय आपको लगेगा। तीसरा सवाल बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार इंस्टीट्यूट तो बहुत दूर है मेरे घर से, तो मैं कैसे करूँगा इसको, डिस्टेंस का बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, आपको नज़र रखनी है, आपको फोकस रखनी है कि किस प्रकार की कंपनी आपको जॉब देगी। आप सोचिए कि अगर आपको L&T, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कंपनी में अगर जॉब मिल गया तो क्या होगा। इज दिस क्वेश्चन अराइविंग इन योर माइंड? एब्सोल्युटली नो। इनफैक्ट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तो आप कोई भी सिटी का चुनाव करते हो, सिमिलरली आप वर्ल्ड वाइड कोई भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये ख्याल बिल्कुल में लाइए। अभी आगे बढ़ के एक सवाल और पूछते हैं कि डिज़ाइनिंग कोर्सेज तो कॉस्टली हैं कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी, एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे बारे में। देखिए, आप आपके ट्यूशन के लिए जब जा रहे हैं तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एजुकेशन के। आपने अभी तक अपने बचपन से कितना पैसा इन्वेस्ट किया आपके एजुकेशन में? बहुत सारा किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलने वाला है। तो आपको स्ट्रगल करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस ट्रेनिंग फीस भरनी है और ये कोर्स करना है। तो आप इतने मैच्योर तो हो, मैं भरोसा रखता हूँ कि दोस्तों आप इतने मैच्योर हो, जो मेरे श्रोता, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, कि आप इतने मैच्योर तो हो कि अभी आप जल्दी से जल्दी रिसोर्सफुल बनने के लिए आप प्रयत्नशील कीजिए। तो ज़्यादा फीस वगैरह का सोचना नहीं है। एक और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये भी है कि कैन आई गेट जॉब्स इन डिज़ाइनिंग फर्म्स एज आई एम अ फ्रेशर एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हर एक इंजीनियर जो आज इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बंदा है वो एक समय पे फ्रेशर ही था। तो आप वीडियोस देखिए कि कितनी बड़ी है ये ऑटो इंडस्ट्री, ये कहाँ पे लोकेटेड है, हाउ टू हंट जॉब्स, हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज फॉर डिज़ाइन इंडस्ट्री। आप ये सारे वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन क्षेत्र के बारे में। सो डोंट वरी, यू डेफिनेटली गेट गुड जॉब क्विकली। प्लीज़ डोंट लिसन टू सच रॉन्ग न्यूज़। बिल्कुल भी रॉन्ग न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए दोस्तों, इंडस्ट्री एब्सोल्युटली रिक्वायर्स गुड एम्प्लॉयज़। तो आपका बस ये फिक्र होनी चाहिए कि कैसे मैं जल्द से जल्द वो स्किल एक्वायर करूं जो मेरे एम्प्लॉयर को चाहिए। सेकेंड, व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू क्रिएट करियर इन डिज़ाइन? मेरे हिसाब से 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज चेंज एटीट्यूड, सेकेंड इज डू प्रिपरेशन एंड थर्ड इज वर्क विद योर पेरेंट्स क्लोजली। कैसे? देखिए, व्हेन आई से चेंज एटीट्यूड, यू शुड कैरी ऑन एजुकेशन और डूइंग जॉब। आपने डिज़ाइन के क्षेत्र में इधर जॉब करना है या सीखते रहने का है। आपको इस प्रकार से तैयारी करनी कि आप जल्द से जल्द पैसा कमाने लग जाएं, ठीक है ना। तो ऐसे सब कैसे कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों ये तो समझ लिया कि कैसे आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लैरिटी कैसे आनी चाहिए। एक बार अभी कैड सेंटर की खूबियाँ भी जान लीजिए। थोड़े से हम बाकी लोगों से काफ़ी अलग हैं, हमारा मेथोडोलॉजी अलग है, हमारा बिलीफ अलग है। हम लोग ये मानते हैं कि आप जब ये कोर्स कर रहे हो तो आप ये जॉब के लिए कर रहे हो। तो पहला इंटरव्यू अगर आप क्रैक कर सकें, चाहे वो आपके डिज़ाइन के नॉलेज के वजह से हो या प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो की वजह से हो, तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको करियर में मिल जाएगा। तो सारी जद्दोजहद जो हमारी चल रही है वो उस पहले इंटरव्यू के लिए कैसे क्रैक किया जाए उसके ऊपर चल रहा है। कई सारे वीडियो भी हमारे चैनल पे हमने उस पर बात किया हुआ है।
देखिए, सबसे पहले हमारी जो मान्यता ये है कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना, टाटा हो गया, बजाज हो गया, महिंद्रा हो गया, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो प्रोजेक्ट सॉल्व करें कि जो उनके लेवल के हों। तो इसलिए हमने प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी को अपनाया है। एक ज़माना था कि हम भी कमांड बेस्ड पढ़ाते थे, लेकिन जैसे जैसे जॉब रिक्रूटर्स के हमें फीडबैक आते गए, वी हैव चेंज टू प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहला फर्क जो हम में और दूसरों में है दोस्तों, वो है अबाउट द टीचिंग मेथोडोलॉजी। वी आर प्रोजेक्ट बेस्ड, most of the other training institutes are command based. Now, आपको पता है दोस्तों कि जो सारी कंपनियां यहाँ पे ऑपरेट करती हैं वो आपको कमांड नहीं सिखाती। जो आपको अंदर किसी बात का ट्रेनिंग मिलेगा तो प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी पे होगा। तो पहले दिन से आप हमारे जब क्लासेस करते हो तो पहले दिन से यू आर एबल टू जनरेट आउटपुट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज। पहले दिन से, ऐसा नहीं कि आप लाइन कमांड सीख रहे हो, कोई ज्योमेट्रिकल कमांड सीख रहे हो, पहले दिन से आप वो प्रोड्यूस करोगे जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो ड्राइंग जा सकता है। इतने प्रिसाइजली आपको सिखाया है। पांचवें दिन से यू बिकम अ काइंड ऑफ सेल्फ स्टार्टर। जैसे गाड़ी होती है सेल्फ स्टार्ट वाली, आप इंडिपेंडेंटली सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकते हो। इसके पहले कि बाकी लोगों का क्या है कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए आपके मन में हेजिटेशन होते हैं, थोड़ा सा फियर होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन आप जब कैड सेंटर के साथ जुड़ते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ बिलीफ आएगा, डाउट्स नहीं रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप इंडिपेंडेंटली, छठवां क्लास जो होगा आपका, पांचवा क्लास जो होगा, वो इंडिपेंडेंटली आप हैंडल कर पाओगे। हमारा जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग टीम है उसके रेगुलरली सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं। तो वो जैसे आपको 10वें सेशन से आपको इस तरह सिखाएंगे जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो। तो काफ़ी वैरायटी भी है प्रोजेक्ट्स में। मेजरली 3 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स पे एम्फसाइज किया जाता है। उनका जो फोकस होता है वो होता है ऑटोमोटिव पे, मशीन ऑटोमेशन कंपोनेंट्स पे और प्रोडक्ट डिज़ाइन कंपोनेंट्स पे, जिनकी बहुत ज़्यादा तादाद में रिक्वायरमेंट है मार्केट में। अभी आप इसमें 3D के सॉलिड पार्ट भी सीख सकते हो, शीट मेटल पार्ट है, सरफेस बॉडी पार्ट है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है। जो पूरा कोर्स है वो कस्टमाइज है आपके लेवल के लिए, आपके स्टूडेंट्स लर्निंग की स्पीड को किया जाता है। आपको हम आपकी हर क्लास ट्रैक करते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर स्किल्स है उसमें आप एकदम बढ़िया बन जाए। आपके सबसे खास बात दोस्तों पता है क्या है कि जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा ना, तब हम आपको एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो पे आप काम करोगे, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। तो हम लोग अभी तक 30 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, 1,500 आउटलेट्स है वर्ल्ड वाइड। आप कैड सेंटर का वेबसाइट चेक कर सकते हो, हम 30 कंट्रीज में हैं। यहाँ पे कोई भी वक्त ज़ाया आपका नहीं होगा, जैसे बम्बैया हिंदी में कहा भी जाता है कि यहाँ पे टाइम पास नहीं होगा। यहाँ पे सीधे सीधे हमारा एक ही मकसद है कि आपके जॉब मिलाने की कोशिश में, उसकी जद्दोजहद में हम आपके साथी बन के उभरेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेशर्स इंजीनियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिज़ाइन स्टूडियो पुणे साइनिंग ऑफ टुडे। बाय।